हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। मेरा आज का टॉपिक क्लास 10th का इम्पोर्टेंट सब मैथ का सवाल है, जो जैक बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी उपयोगी है और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022-23 के लिए काफ़ी उपयोगी है। आइए आज हम अपने पहले सवाल पर आते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। इसमें बताइए आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा, पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई स्क्वायर, 2 पाई आर और 1/4 पाई स्क्वायर। देखिए आप ये तो जान ही रहे हो ना कि वृत्त का क्षेत्रफल, देखो ये वृत्त है ना और ये इसका केंद्र है और ये इसका त्रिज्या है आर। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आप ये तो जान ही रहे हो, ये फार्मूला होता है। तो वृत्त आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें तो कोई बात नहीं, ये फार्मूला ही है। आपको याद रखना होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल अगर त्रिज्या आर है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, आप इसको समझ लिए। ठीक है, अब हम आते हैं 2 नंबर के सवाल पर। ठीक है, देखिए 2 नंबर में कहता है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। ठीक है, आपको वृत्त का परिमाप निकालना है। देखिए ये वृत्त है, ये इसका सेंटर है और ये इसका त्रिज्या आर है। तो वृत्त की परिधि जिसको हम लोग सी से लिखते हैं, ये बराबर फार्मूला आपने क्या जाना है, सी बराबर 2 पाई आर। तो देखिए ये आपका 2 पाई आर हो गया, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप हो गया। तो आपका 3 नंबर का ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, अब 2 नंबर भी समझ गए। अब आते हैं हम 3 नंबर पर। कहता है आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखिए हम एक अर्धवृत्त बना रहे हैं। जैसे देखिए ये आपका तो वृत्त हुआ, ठीक है, और ये देखिए ये आपका त्रिज्या इधर आर है, ये आर है, ये तो आपका वृत्त बना। ठीक है, लेकिन यहाँ वृत्त तो नहीं कर। अच्छा एक बात देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप ऐसे समझिए, पाई आर स्क्वायर होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन अगर आपको अर्धवृत्त कहेगा तो अर्धवृत्त तो आपका ऐसे हुआ ना, ये आधा वृत्त हुआ, ये तो आपका आधा वृत्त हुआ। अब देखिए इधर ये आपका आर है, ये आपका आर है। जब पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए कि ये आपका रोटी है, ये पूरा रोटी आपका 8 है। ठीक है, तो आधा रोटी क्या होगा, 8 को 2 से भाग दीजिएगा ना, तो आप कहिएगा 4। उसी तरह पूरा वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर हुआ। तो यहाँ का क्या रहा, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब आधा, तो पूरा हुआ पाई आर स्क्वायर। तो आधा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पूरा का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है और आधा कहेगा तो आप इसको 2 से भाग लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए, तब इसको क्या लिखेंगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपका ऑप्शन में कौन सा जा रहा है, ये देखिए 2 नंबर, 1/2 पाई आर स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर ये 2 गया। ठीक है, तो आप ये 3 नंबर के भी सवाल को समझ लीजिए। 3 नंबर का भी आपका सवाल हो गया कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब हम आते हैं 4 नंबर पे। देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये चतुर्थांश क्या होता है, जैसे देखिए ये वृत्त है ना, अब देखिए इसको हम 4 टुकड़ों में बांट देते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक टुकड़ा जो है ये चतुर्थांश कहलाएगा। समझ रहे, चाहे यह टुकड़ा बोलिए, चाहे यह टुकड़ा बोलिए, या यह टुकड़ा बोलिए, या यह टुकड़ा बोलिए। ठीक है, यानी एक वृत्त को हम 4 भाग में बांट देते हैं, उनमें से कोई भी एक भाग जो है वो चतुर्थांश होता है। ठीक है, अब यहाँ कहता है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए ये पूरे वृत्त का जो होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब आपको चतुर्थांश का, प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने कहेगा, तो इसमें से कोई भी एक ठोका जब आप निकालिएगा, चूंकि ये 4 बराबर टुकड़े में बटा है ना, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये कितना टुकड़ों में है, 1 2 3 4 टुकड़ा, 4 में से एक टुकड़ा लेंगे इसलिए 4 से भाग हो जाएगा, इसलिए आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 4। चूंकि आप देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना 1 है ना,
1 लिख सकते हैं। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इस सिस्टम से, 1/4 पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? अब 4 भी समझ गए। अब हम आते हैं 5 नंबर पे भाई। कहता है आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको अर्धवृत्त बनाकर दिखा रहे हैं। देखिए ये अर्धवृत्त है, आधा वृत्त है, ठीक है, और ये देखिए ये भी इधर आर है, इधर भी आर है, ये त्रिज्या है। तो यहाँ हमारा टॉपिक में कहता है 5 नंबर का सवाल है। देखिए 5 नंबर का कि आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। देखिए ये पूरा जो वृत्त रहता है इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप होता है 2 पाई आर। समझिए ध्यान से। तो चूंकि हमारा यहाँ क्या है, अर्धवृत्त है, इतना दूर तक तो हमारा अर्धवृत्त है ना, इतना दूर तक अर्धवृत्त है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 2 पाई आर है, इसको 2 से भाग देती है। समझिएगा, ये इतना दूर तक का निकला, इतना आधा। ठीक है, ये आधा क्या हुआ, ये पूरा का 2 पाई होता है, आधा है तो 2 से भाग देती है। अब देखिए आपको इसमें ये देखिए इधर ये भी आर आ रहा है ना, तो ये आर लिख दी, इठो आर, इधर भी 1 ठो आर है, 2 ठो आर है ना, क्योंकि ये पूरा मिलके डी बनता है। तो जब आप अर्धवृत्त का परिमाप निकालिएगा तो ये पूरा वृत्त जो है 2 पाई आर है, इसका आधा कीजिएगा तो 2 से भाग दिए, और फिर इसमें देखिए 2 ठो त्रिज्या, एक त्रिज्या आर, एक त्रिज्या आर, ये दोनों को आप ऐड कर दीजिए। अब देखिए ये और ये आपका कट गया ना, तो यहाँ क्या हो गया, पाई आर, और आर को जब जोड़िएगा आप तो क्या हो जाएगा, 2 आर। देखिए 5 नंबर का ऑप्शन में आपका कौन सा है, ये देखिए पाई आर जो 2 आर, आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट गया गाइज। अब आप 5 भी समझ गए। अब आप समझिए 6 नंबर का सवाल को। ठीक है, 6 नंबर को समझिए क्या कह रहा है। देखिए आर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा। 6 नंबर को देखिए, तो हम आपका बना देते हैं चतुर्थांश। ये वृत्त है, इसको 4 टुकड़ों में बांट दीजिए। तो मान लीजिए इसमें कोई भी टुकड़ा, एक एक टुकड़ा चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है। मान लीजिए हम इसका निकाल रहे हैं, एक चतुर्थांश, इसको मान लिए यही ठोका। तो 6 नंबर में क्या रहा है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप कर रहा है। ठीक है, समझिए। तो अब ये भी आपका आर हो गया, ये भी आपका आर हो गया। समझ रहे हैं ना? अब हम आपको इस तरह से फिगर बना देते हैं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। इस तरह का फिगर बन गया, देखिए आर, ये आर। तो यहाँ का क्या रहा है, चतुर्थांश का परिमाप। तो सबसे पहले देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त का परिमाप कितना होता है, ये सी बराबर आपका 2 पाई होता है। ठीक है, अब हमको इसमें पूरे में से एक टुकड़ा लेना है ना, तो ये 2 पाई आर को आप 4 से भाग लगा दीजिए। ठीक है, अब प्लस देखिए ये आर और ये आर बचा है, तो आर जोड़ आर लिख दीजिए। समझ रहे हैं ना? अब इसको कटाइए, 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या हो गया, पाई आर बटे 2, आर जोड़ आर क्या हो गया आपका, 2 आर हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका 6 नंबर में ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, यहाँ है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस तरह ऑप्शन, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है आपका। तो अब इसको कैसे लिखिएगा, 1/2 लिखे ना, पाई आर जोड़ 2 आर। देखिए आपका ऑप्शन 6 नंबर में ये मिल गया, 1 नंबर का मिला ना, 1/2 पाई आर जोड़ 2 आर। ठीक है, यहाँ इठो 1 नंबर यहाँ है, 1/2 पाई आर जोड़ 2 आर, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट गया। ये भी समझ गए आप 6 नंबर। अब आप समझिए 7 नंबर। अब हम आते हैं 7 नंबर के सवाल पर। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है कि आर बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। ठीक है, अब देखो भाई आर बराबर हमारा क्या है, 7 सेंटीमीटर, और अर्धवृत्त का परिमाप कर रहा है, अर्धवृत्त का परिमाप कर रहा है। ये अर्धवृत्त है, इसका परिमाप हमको कर रहा है। तो इसका अभी आपको बताया ना फार्मूला, देखिए इसका परिमाप क्या हो जाएगा, ये पहले देखिए 2 पाई आर है पूरे का ना, तो अर्ध परिमाप निकालना है अर्धवृत्त का, यानी 7 नंबर में कहता आर दिया, अर्धवृत्त का परिमाप निकालना। तो पूरा वृत्त का 2 पाई होता है, अर्धवृत्त है तो 2 पाई को 2 से भाग दीजिएगा, प्लस ये आर और ये आर क्या हो गया, 2 आर हो गया। तो ये 2 आपका खत्म हो गया। अब यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ बचा आपका पाई आर जोड़ 2 आर। ठीक है, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर आपका क्या दिया है, 7 दिया, 7 दे दीजिए, जोड़ 2 गुना आर, आर आपका कितना है, 7 है। ठीक है, ये 7 खत्म हो गया, तो 22 हो गया, और 7 दूनी 14, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 2 6 और 2 1 3 36 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन 1 नंबर में है,
ये आपका राइट गया 7 नंबर। 7 नंबर भी समझ गए। अब हम आते हैं आपका 8 नंबर पर। 8 नंबर में कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए यहाँ क्या कह रहा है 8 नंबर में, 7 नंबर के सवाल में कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी ये अर्धवृत्त जो है इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये देखिए ये आपका आर है, ये आर है। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है ना भाई। अर्धवृत्त का कहता है तो 2 से भाग लगा दीजिए। अब इसमें देखिए 8 नंबर में त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर है, तो देखिए कोई बात नहीं है 22/7 और त्रिज्या के जगह पे 7 लिखिएगा तो आर स्क्वायर तो 7 × 7 अब बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 7 तो खत्म हो गया, बचा के आपका 22 × 7 बटे 2, 2 से कटाइए 11 दूनी 22 और 11 सत्ते क्या हो गया 77 और ये सेंटीमीटर में है ना तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आप 8 भी समझ गए। अब हम आते हैं 9 नंबर के सवाल पर। 9 नंबर में देखो भाई क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। बहुत अच्छी बात है, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे बना दो। क्या कह रहा है कि वृत्त का परिमाप, समझ रहे हो, वृत्त का परिमाप, यहाँ परिमाप और क्या वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है। समझिएगा, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई होता है ना, और क्षेत्रफल क्या होता है पाई स्क्वायर, और दोनों बराबर होता है। हम नहीं कर रहे हैं, सवाल में आपका कह रहा है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, दोनों बराबर है तो त्रिज्या निकालना है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो ताकि आपको मजा आ जाए। 2 × पाई × आर, कुछ नहीं तो बीच में गुना छिपा है ना, पाई गुना आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे आर × आर। देखो पाई पाई आपका खत्म हो रहा है, आर आर खत्म हो रहा है। बताओ भाई 2 = आर, यानी आर = 2 कुछ भी नहीं है तो आप मात्रक लिख दीजिए, 2 मात्रक लिख दीजिए। कुछ नहीं है तो यूनिट होगा ही ना, 9 मीटर है 9 सेंटीमीटर, कुछ नहीं है तो मात्रक लिख सकते हैं, तो 2 मात्रक। 9 नंबर में देखिए आपका 1 आ गया, 2 मात्रक, तो 9 का 1 आपका ऑप्शन सही गया। 9 भी आप समझ गए। अब देखो भाई 10 नंबर आज का अंतिम सवाल में क्या कह रहा है, निम्न में दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब समझिए 10 नंबर, देखिए ये आपका वृत्त है, ठीक है, और ये आपका देखिए ये O केंद्र, इसका नाम लिखते हैं, इसका A लिखते हैं, इसका B लिखते हैं, ये आपका थीटा है। तो आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हुआ लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड तो आपका इतना दूर तक हुआ, ये लघु त्रिज्यखंड। अब दीर्घ त्रिज्यखंड तो इधर वाला ना हो गया, ये वाला ना, ये वाला ना, तो इसका निकालिएगा तो क्या होगा, इसमें थीटा। तो आप देखिए ये पूरा वृत्त कितना का कौन बनाता है 360 डिग्री का ना, तो देखिए गौर से इसमें थीटा तो आपका इसमें लघु वाला में आ गया, तो इधर वाला में क्या करेंगे हम लोग 360 में इस थीटा को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, अब बटे क्या हो जाएगा 360, क्योंकि देखिए यहाँ लघु का क्या था θ/360 पाई स्क्वायर, तो यहाँ थीटा तो नहीं लेंगे ना, इधर का लेंगे, इतना था तो 360 में ये थीटा तो माइनस हो जाएगा ना। अब बटे क्या हो जाएगा 360 पाई आर स्क्वायर, तो आपका ये बन जाएगा 360 - θ/360 पाई स्क्वायर। आपका ऑप्शन गाइज 1 नंबर का राइट जाएगा। आप 10 तक के सवाल को समझ लिए, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में अवश्य आएंगे। ये 10 सवाल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइज, और आप इसका बढ़िया से अध्ययन कीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम बड़े मज़े से क्रैक हो सके। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।